अगर आपको कुबेर जैसे धनवान अगर बनना है तो भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाइए। आपको कुबेर की तरह संपत्ति भगवान शंकर सदा सदा प्रदान कर देंगे। इतना बड़ा महत्ता दीपक से। भक्तों ने कहा, अरे महाराज क्या बात करते, दिया जलाने में ऐसा होगा? दिया जलाने में कैसा हो सकता है? भगवान ने कहा, हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? कुबेर का नाम सुने हो? कौन है सबसे बड़ा धनवान इस समय? हमारा धनपति कुबेर। वो जानते हो कुबेर कैसे बना? कहा महाराज कैसे बना? कहा मंदिर में दिया जलाने से। आज जो कुबेर है, ये कुबेर केवल मंदिर में दिया जलाया, दिया जलाने के प्रभाव से आज कुबेर बना बैठा है। उन्होंने पूछा, महाराज इनकी क्या कथा है, कैसे कुबेर बन गया? तब कुबेर की कथा उन्होंने बता दी। और कुबेर की कथा बताते हुए उन्होंने कहा, एक काम्पिल्य नाम का नगर था। आसित काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव। काम्पिल्य नगर नाम का एक नगर था दक्षिण भारत में, जिसमें बड़ा विद्वान दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्य यज्ञ विद्या विशारदः, जिसमें यज्ञ दत्त नाम का एक बहुत सुंदर विद्वान ब्राह्मण रहता था। पहले तो संतान नहीं थे, फिर भगवान की प्रार्थना की, प्रार्थना से एक उनके संतान हुए। उस संतान का नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। पर पढ़ाई करने के लिए घर से निकलता था, स्कूल नहीं पहुंचता था, समय से घर आ जाता था। बहुत लड़के हैं जो घर से निकलते हैं जी, फिर बीज हो रहा रहे, बोर में लगे हुए हैं, तालाब में तैर रहे हैं, और जानते हैं छुट्टी कब हो रहा है, उस समय फिर घर में अपना आ जाते हैं। घर वालों को लगता है स्कूल गया था, समय से आ गया। वो तो बाद में पता चलता है कि स्थिति जब रिजल्ट आती है। तो वैसे ही वो गुणनिधि था। नाम गुणनिधि उन्होंने रखा क्योंकि इसमें बहुत गुण वाले लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे थे। पिताजी ने गुणनिधि नाम रख लिया और गुणनिधि नाम करके उनको कुछ पढ़ाने लिखाने लगे। पिताजी तो सुबह से कार्यों में चले जाते थे, माताजी रहती थी। माताजी को धीरे धीरे पता चल जाए कि बेटा नालायक निकल रहा है, इनकी संगति गलत हो गई है, ये गलत संगति में पड़ गया है, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। गुण और दोष संसर्ग से आते हैं। जैसे जैसे संग करोगे वैसे वैसे ही रंग चढ़ जाता है। लोग कहते हैं जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी बानी, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे रहोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग, वैसे ही चढ़ेगा रंग। संग का ही रंग व्यक्ति में चढ़ता है। जैसा संग होगा वैसे ही रंग अपने आप हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अरे अच्छे का संग करो, खराब का संग छोड़ दो। संसर्ग अच्छे के साथ होना चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी अगर संग ही करना है तो वैराग्य राग रिश्को भो भक्ति निष्ठा। राग अगर करना ही है, किसी से आपको संग ही करना है तो वैराग्य राग, वैराग्य से राग करो। वैराग्य से अगर राग हो जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। भक्ति करना है तो भगवान के चरणों में भक्ति कीजिए आप। उनका संग बिगड़ गया। माताजी जानती थी, माताजी छुपाने लगी, क्योंकि बनाने में भी माँ का हाथ रहता है और बिगाड़ने में भी रहता है। छोटे छोटे गलतियों पे ध्यान नहीं देते, ध्यान न देने के कारण वही बड़ी बड़ी गलती करने लगता है। सच्चा किसान वो है, अगर कहीं खरपतवार छोटा छोटा जम गया उसी समय नींद कोड़ करके उनको ठीक कर दो। सच्चा किसान रहेगा, छोटे छोटे खरपतवार को उखाड़ देगा। अगर सोचेगा यार अभी 2-4 दिन रहने दो क्या दिक्कत है, वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद निदाई करना मुश्किल, कटाई करोगे तो खूंटी बच जाएगा, आपका पैर में कंटक बन करके वो चुभेगा। इसीलिए जो रोगों को बढ़ा देता है, जो बुराइयों को छुपाते रहता है, वही उसके लिए कंटक बन जाता है। शुरू में तो मीठा लगता है और बाद में वही उनके जीवन के लिए कंटक का रूप धारण कर लेता है और वही उनको कष्ट देने लगता है। इसीलिए घर गृहस्थी के लिए कहा गया है, जिनके जीवन में 6 चीज़ आ गया वही जीवन में सुखी रह सकता है। सुखी होने के 6 उपाय धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया है जी। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज हम अब राजा हो गए हैं, राजा होने के बाद क्या हम करें जो हम अपने जीवन में सुख पा सकते हैं? तो उनको बताते हुए कहा, हे राजन, अगर जीवन में 6 चीज़ है गृहस्थों के लिए तो उनका जीवन सुखमय चल सकता है। पूछा कि क्या क्या चीज़ें? तो कहा, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वस्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या सड्जीवलोकेषु सुखानि राजन। हे राजन, इस गृहस्थ में 6 चीज़ें सुख देने वाला है। कहा पूछा महाराज कौन कौन सा? पहला अर्थगमो च नित्यम, रोज अर्थ की व्यवस्था होनी चाहिए, रोज कहीं न कहीं से थोड़ा आवक होना चाहिए। तो किसान के पास भी रोज होता, रोज नहीं होता तो 4 महीने में दिखाई देता है। सर्विस वाले के पास महीने में दिखाई देता है, डेली करने वाले डेली के पास रोज दिखाई देता है। तो रोज जिनके पास अर्थ का साधन है वो सुख देने वाला है, और अर्थ का साधन अगर नहीं है आपके पास तो उससे दुख मिलेगा।
कहा जिनके पास अर्थ आ गया वो सुखी होगा? कहा ना 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 ना, अरोगिता च, शरीर निरोगी रहना चाहिए। अर्थ आपके पास बहुत है, कमाई का साधन है, और कहीं शरीर रोगी हो गया तो जो धन आ जाएगा वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। शरीर में अलग कष्ट, परिवार अलग कष्ट, और धन भी डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए निरोगी काया होना चाहिए। कहा महाराज अर्थ भी है, शरीर भी स्वस्थ है तो वो सुखी रह सकता है? महात्मा जी ने कहा ना 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 ना, इससे भी नहीं, कि तीसरा और कारण है प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। जो आपकी पत्नी है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये प्रिय होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आपकी पत्नी मीठा बोलने वाली होना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन ही औषधि है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर बोलने वाली होनी चाहिए। अगर कहीं कलकलहीन आ गई तो पूरा घर नरक बन जाएगा। सब कुछ है, क्योंकि जो वस्तु में मीठापन जो है वो किसी भोजन में थोड़ी है। भोजन में कभी मीठापन नहीं है बंधु, मीठापन किसमें है? अगर 56 प्रकार का कोई भोजन बनाए, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाए, और भोजन बन करके थाली लग जाए और आप खाने के लिए आओ, कहे आ गए खाने के लिए, आ खा ले, आ गए। आप बताओ वो 56 प्रकार के भोजन में स्वाद आएगा? कितना भी अच्छा मीठा भोजन बना रहे और तिरस्कार पूर्वक अगर वो भोजन आपको दिया जा रहा है तो क्या उस भोजन में स्वाद आएगा, अंग लगेगा? 56 प्रकार का भोजन बेकार है। और अगर सूखा रोटी है आपके पास, चटनी के साथ दिया जा रहा है, नमक रोटी दी जा रही है, हाथ जोड़ करके प्रेम से बुलाता है कि आइए प्रसाद पाइए, सामने थाली लगा देता है, पानी रख देता है, तो वही नमक रोटी भी अंग लगने लग जाएगा और सबसे सुंदर होगा और मीठा उसमें आ जाएगा। इसीलिए तो दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ये बंधु 56 प्रकार का मिष्ठान रखा था भगवान के लिए। ऐसा नहीं दुर्योधन राजा था, पर तिरस्कार पूर्वक रखा था। भगवान ने उनका परित्याग कर दिया और विदुर के यहाँ चले गए। छिलका था केला का, गूदो इत उत डारत, गूदा जो था उसको इधर उधर फेंक देती थी और छिलका भगवान को खिलाती थी। इतना प्रेम में विधुन थी। और परंतु भगवान कहते थे वाह मैया, जो मैया यशोदा के हाथ में आता था, जो कौशल्या के हाथ में आता था, वही स्वाद इस केले के छिलके में मुझको आ रहा है। तो केले में स्वाद नहीं था, वो प्रेम से बंधा हुआ था। प्रेमणा समर्पितम वस्तु हृदय समर्पितम भवती। जो प्रेम से समर्पित किया जाता है वो हृदय से समर्पित की जाती है, और जो हृदय से समर्पित किया जाता है वो हृदय से ग्रहण की जाती है। वही प्रेम का स्वरूप है। सूखी सूखी भाजी खिलाई, जला हुआ भगवान प्रेम से खाते थे। इसलिए स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद प्रेम में बसा हुआ है। इसलिए सुख का साधन क्या है कि पति प्रेम से बोलने वाली होना चाहिए। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। और जिनके घर में ये प्रिय बोलने वाले लोग हैं, वही सबको आकर्षण करके टूटे हुए घर को भी एक बना लेता है। लोग कहते हैं ना वशीकरण, ये वशीकरण क्या है? वशीकरण का मंत्र दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसा वशीकरण का मंत्र होता तो हम लोग सबको बस में कर लेते। कोई थोड़ी बचता। तो वशीकरण का मंत्र दुनिया में कुछ नहीं है बंधु। वशीकरण का मंत्र क्या है? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, अतज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वशीकरण मंत्र क्या है? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। ये जो मीठा वचन है, यही मीठा वचन, वचने का दलितता। वचन में क्या दलितता करना? मीठा वचन बोलना जिन्होंने सीख गया बंधु, ये मीठा वचन बोलने वाले के ही जीवन में सारे सुख समृद्धि अपने आप आ जाता है।
उनको और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही वशीकरण करता है। और कटुक बोलने वाले हों तो वहाँ से चला जाता है। कागा किसका धन हरे, अब कोयल किसको दे। कौवा किसी का धन थोड़े हरण करता है, और कोयल किसी को देता नहीं है। पर अपने मीठे वचन ते जग अपना वश कर ले। जी केवल कोयल अपने मीठे वचन से जग को अपने वश में कर लेता है। इसलिए मधुर वचन बोलने वाला होना चाहिए। और कहा ठीक है, मधुर वचन बोलने वाले पत्नी मिल गई, पत्नी को पति, पति को पत्नी मिल गई तो सुखी हो जाएगा? कहा ना 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 ना, वशिष्ठ पुत्रो, पुत्र उनका वश में होना चाहिए, अर्थात उनके अनुकूल, अपनी परंपरा के अनुकूल चलने वाला पुत्र होना चाहिए। सब कुछ है और पुत्र कहीं नालायक हो गया तो ऐसे घर में भी स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। इसलिए वश में, सही रास्ते में। और आज 80% लोग जो है वो रास्ता भटक गए हैं। जितने युवा हैं उनका धाराएं बदल चुकी है, दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो चुके हैं। सब कुछ है, अगर बेटा कहीं नालायक निकल गया तो सब कुछ गया हुआ आया हुआ पानी में फिर जाएगा। और अंतिम में कहा अर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थकरी होना चाहिए। अर्थात जो आपके पास विद्या है वो अर्थ कमाने वाला, ठीक है, रोज का आवक अगर नहीं है तो ऐसी विद्या जानते हो जिससे आप अर्थ देश के किसी कोने में रहे, आप खुद पल सकते हो, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, 10 लोगों को और चला सकते हो। अगर ऐसी विद्या जीवन में आ जाए तो वही जीवन में अर्थात गृहस्थ में सुख का कारण है। और अगर ये नहीं है तो आपका जीवन वैसे व्यर्थ है जैसे बकरी के गले में स्तन, वैसे ही जीवन भार मात्र हो जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए कि इन वस्तुओं की प्राप्ति हमको हो जाना चाहिए। इसलिए पुत्र का वश में होना अर्थात अनुकूल होना, आपके परिवार के अनुकूल, समाज के अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो लड़का था जो कुल पर दूसरों के साथ, जुआड़ियों के साथ उनको मैत्री हो गई, शराब पीना, जुआर खेलना, ये सब काम करने लगे, इनका मुख्य हाथ उनकी माता का था। माता जान करके भी नहीं बताने के परिणाम में हुआ कि घर की संपत्ति धीरे धीरे बेचने लग गया। एक दिन की बात है कि एक दिन यज्ञदत्त महाराज जब लौट करके आ रहा था, सोचा चलो कुछ सामान घर लेते चलूं। लोग बाहर जाते हैं तो सामान लेते आ जाते हैं। वैसे ही सामान लेने के लिए जैसे दुकान में खड़ा था तो दुकान में खड़े खड़े उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति और सामान खरीद रहा है। और देख करके उन्होंने समझा कि ये अंगूठी इनके हाथ में कैसे आया? ये तो इस राज्य में केवल एक अंगूठी है। और जब मैं राजा के यहाँ पूजन पाठ कराने गया था तो राजा ने मुझको दिया था। और कहते कहते जाते जाते राजा ने कहा था कि पंडित जी, ये केवल एक अंगूठी है, ऐसा बनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, ऐसा बन नहीं सकता, और ये अंगूठी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। कभी कभी कोई अंगूठी रहती है जैसे एक ही होता है, दूसरा बनाने की सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे राम जी ने अंगूठी दी थी लकल्ला श्री हनुमान जी महाराज को, जी सीता जी ने देखा, यही तो कहा, ऐसे रचना दूसरा कोई कर नहीं सकता। माया ते अस रचा न जाई, जीत को सके अजय और जीत को सके अजय रघुराई। अजय रघुराई। रघुराई अजय है, कोई जीत करके अंगूठी प्राप्त नहीं कर सकता। माया से रचने की सामर्थ्य नहीं है, ये एक ही अंगूठी है। और ये मैं जो देख रहा हूँ राम नाम अंकित वाला जो अंगूठी है, ये वही अंगूठी है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। वैसे ही राजा ने बताया था पंडित जी को कि महाराज ये अंगूठी केवल एक ही है, इस अंगूठी को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। करके घर से लाया है, उनका पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि क्यों रे, ये अंगूठी तुमने कहाँ से प्राप्त किया? बोल, कहाँ से लाया है तुमने? लब्भा मुद्रा तो दीन पुत्र नहीं वो समर्पिता। उन्होंने कहा महाराज क्या हमको डांटते फटकारते हो? घर में जा कर के पूछो अपने बेटे से। केवल एक अंगूठी नहीं, आपके घर के जितने बहुमूल्य वस्तु हैं वो सारी बहुमूल्य वस्तु बिक चुकी है। तुम्हारा लड़का जुआड़ी हो गया है, जुआड़ी होकर के जुआ खेलता है, जुआ में हार गया, और हारने के बाद ये अंगूठी मैंने प्राप्त की है। इसलिए लब्भा मुद्रा तो देना, मैंने पैसे दिया है उनको जुआ खेलने के लिए, बदले में अंगूठी ला करके मुझको दी है। घर का लड़का नालायक है और समझाने चले हमको। जैसे ही वो जवाब मिला पंडित जी को, इतना सम्मानीय व्यक्ति, सम्मानी का अपमान ही मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। सम्मानीय व्यक्ति को अपमान अगर थोड़ा हो जाए तो हर क्षण मृत्यु का कष्ट मिलने वाला। जैसे ही उनको ये पता चला, बस चुप रह गया। घर में आया, पत्नी से पूछा, बताया नहीं कि अंगूठी चोरी हो गई, क्या हो गई?
सोचा कि पत्नी क्या कहती है, अगर पता तो करूं कि आखिर किसका किस्सा घर में हाथ में है। पत्नी से जाके पूछा, पत्नी से कहा, देवी ये बताइए, एक अंगूठी मैंने आपको दिया था, वो अंगूठी कहाँ है? एक दिन आपको उधर खटखट किया, उधर खटखट किया, उधर जाती उधर जाती। पंडित जी ने कहा हो सकता है ना मिल रहा हो, वो साड़ी लाया था वो वाला रत्न जटित वाला राजा के यहाँ से, वही ला के दे दो। कहाँ से मिलने वाला है? उत्तम वस्तु पूछता गया, जब कोई चीज़ नहीं मिला उसी समय नाराज हो गया और नाराज होकर के कहा कि हे दुष्ट स्त्री, तेरे कारण नालायक पुत्र निकल गया। पुत्र अगर सज्जन होता है तो सज्जन पुत्र देवी ये संसार सागर से भव से पार लगाने वाला हो जाता है, और पुत्र कहीं नालायक निकल गया तो नालायक पुत्र अपुत्ताम वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। अगर कुपुत्र हो जाए तो पूरे कुल खानदान को नरक में गिराने वाला होता है। कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रम हतम यतः। कुपुत्र यश को समाप्त करने वाला, नरक में भेजने वाला, मान सम्मान को गिराने वाला होता है। इसलिए देवी ऐसे पुत्र से क्या लाभ? जीवन में पुत्र वही है, धन्यास्ते मानवालों के सुपुत्रो यद गृहे स्थितः। धन्य उसी घर को है जिनके घर में सुपुत्र आता है, जो अपना मान सम्मान तो बढ़ाता ही है, अपने कुल परंपरा घर माता पिता का भी सम्मान बढ़ा देता है। और ऐसे पुत्र तुमने उत्पन्न किया है। ठीक है, किया है तो किया है, तुमने उनका साथ दिया। तू जानती थी कि ये चोर हो गया है, परंतु तूने मुझको बताया नहीं, इसीलिए इस पुत्र को मैं अपने घर से निकालता हूँ। पत्नी कहने लगी, एक ही पुत्र है, कैसे काम चलेगा? कौन पितर को पानी देगा? कहा है पितर को पानी देने वाला है, ये पुत्र को नरक में गिराने वाला है। देवी हमारे यहाँ का नियम है, अपुत्रत्वम ब्रह्म नृणाम कुपुत्तात कुल पांचनाथ तदेक एकम कुलस्यार्थे नीति रेशा सनातनी। हमारे सनातन रीति में अगर कहा गया है कि अगर एक के कारण शरीर में एक अंग के कारण अगर शरीर को नुकसान हो रहा है, उस अंग को कटवा लेना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति के कारण कुल परंपरा नष्ट हो रहा है तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। अगर गांव में किसी एक परिवार के कारण गांव नष्ट हो रहा है, उसको अलग कर देना चाहिए। और अगर किसी गांव के कारण पूरे क्षेत्र का बदनामी हो रहा है, उस गांव को अलग कर चार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। और अपने आत्म कल्याण की बात हो तो पृथ्वी का भी परित्याग करने में नहीं हिचकना चाहिए। अगर आपका आत्म कल्याण हो गया तो हजारों आपकी पीढ़ियां तर जाएगी। इसीलिए अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है वैवाहिक जीवन में, ये हमेशा देखने को आता है कि जहाँ गड़बड़ी होती है लोग उसी को और अपनाने लगते हैं। उस आपकी कुल भवेत, ऐसे करने वाला सुखी रहता है। कोरोना काल में लोगों ने देख लिया, ऐसे भले आप तो समझो, पर कोरोना का पास में नहीं गए, गया पास में, अलग कमरे में लगता था। गांव के बाहर अलग एक बनाया गया था, फिर धीरे धीरे आया तो उनको अच्छा है मुझ समय नहीं मरे तो हमारा तो क्रिया ही नहीं होता, कोई क्रियाकर्म नहीं हुआ। पास में छूने के लिए वही माता, वही पिता, वही बेटा, जिसके लिए हाय हाय लोग करते हैं कि कैसे जिएंगे, कैसे इनके बिना रहेंगे। और जब मरे तो क्यों नहीं गए भाई पास में? जैसे भी से खोद खोद करके गाड़े गए। सबको उसका आकलन है, सबको अंदाज है, सबको पता है। इससे पता चलता है कि जिससे आपको नुकसान हो सकता है उनका परित्याग ही कर देना चाहिए। लोगों ने किया, देखा, अनुभूति है। अभी 5-7 साल पहले, कोई बहुत दिन भी नहीं बीता है, गांव में किसी घर में हो जाता था तो घर को घेराबंदी कर दी जाती थी। जिस गांव में हो गया उस गांव के लोग को बाहर नहीं निकल, उस गांव को घेराबंदी कर दिया जाता था, क्योंकि पूरा क्षेत्र का मामला था। घर को हो गया तो गांव का मामला था, घर को अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो परिवार का मामला था, उस व्यक्ति को अलग कर दी जाती थी ताकि उतने को सुरक्षित किया जा सके। उसका तत्पल उसको दुख देना, कष्ट देना नहीं, उसको बचाया जा सके। ये बचाने की भावना से ये भावना की गई है। उन्होंने कहा कि तजक एकम कुलस्यार्थे, मैं कुछ कुल के लिए इस पुत्र का परित्याग करता हूँ। पत्नी ने कहा इनके बिना कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? कहा तेरे को लगता है तू भी चली जा, तू भी चली जा इसके साथ, पर अपने कुल खानदान की मर्यादा को मैं धूमिल नहीं होने दूंगा। पत्नी तो गई नहीं, बेटा निकल गया। और जैसे जब बाहर निकला तब दाल नमक रोटी का पता चला कि क्या कीमत है। जब बाप कमाते रहता है तो नालायक पुत्र को पता नहीं चलता। अब जब स्वयं उनको कमाना पड़ता है तब पता चलता है कि आखिर संसार में कीमत क्या है। जब जाने लगा तो लोग भगाने लगे, अरे इतना सुंदर कुल खानदान में पैदा हुआ लड़का ऐसा निकल गया, हटो हटो हटो। और जब तिरस्कृत होने लगा अब उनको समझ में आने लगा, अरे राम 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 राम, कहाँ मैं चक्कर में पड़ गया। किस कुल खानदान में पैदा हुआ था और किस कुल खानदान में पैदा होकर के कहाँ बस भटकता हुआ भूखा प्यासा
कई दिन भटकने लगा। कहते हैं कि एक शिव जी का मंदिर था और ऐसे शिवरात्रि के दिन आ रहे थे, भूखा प्यासा उसी मंदिर के पास चला गया। सोचा कि कैसे खाऊं, क्या करूं, तो रात्रि में प्रतीक्षा करने लगा। और जब रात्रि में जब प्रतीक्षा किया बंधु, सब लोग पूजन पाठ करने वाले पूजन करके सो गए, तो चोरी करने के लिए अंदर घुस गया कि जो प्रसाद चढ़ा होगा वही खा करके संतुष्ट हो जाऊं। और जैसे अंदर गया तो लोग तो सो गए थे, वो बत्ती धीरे धीरे जल रही थी, बत्ती चढ़ नहीं पाया था, लोग सो गए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो जो गुणनिधि था उन्होंने सोचा इस बत्ती को कैसे जलाऊं, तो अपना जो कपड़ा पहने था उसी को फाड़ दिया, फाड़ करके उसी दीपक में लगा दिया और दीपक में कुछ मीठा उठाया, भागा वहाँ से कि बाहर जाके खाऊंगा, यहाँ कोई जाग न जाए। और जैसे जा रहा था तो जाते जाते पैर में एक का सिर लग गया। लोग जागे, चोर 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 समझ करके उनको वहीं पे मार डाले। मरता मरता सोचा भूख को थोड़ी मरूं, कुछ खा के मरूं। जाने वाले थे, उसी समय भगवान शंकर ने अपने गणों को भेज दिया। गणों को भेज करके कहा अरे जाओ ले आओ। गण आ गए, आकर के शिवलोक ले जाने लगे। यमदूतों ने पूछा महाराज मामला क्या है? उन्होंने कहा बेटा चलो तुम्हारे मालिक के पास जाकर ही फैसला करते हैं। जब वहाँ आए, फैसला किया गया, तो फैसला में कहा गया इन्होंने पाप बहुत किया है, नरक करके मंदिर में दिया जलाया है। यमदूतों ने कहा चोरी करने के लिए जलाया है महाराज, कोई जानबूझ करके प्रसन्नता के लिए थोड़ी जलाया है। इस तरह से छोटे छोटे उपाय भगवान ने बताई है।